रहस्यमय मौतों की नहीं सुलझी गुत्थी, एक और ने तोड़ा दम। राजौरी के बडाल गांव में रहस्यमय बीमारी से हुई 15 मौतें और सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन है। पूरी खबर आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि सीमावर्ती राजौरी जिला के बडाल गांव में एक के बाद एक जो है वो रहस्यमय मौतें जो है वो हो रही हैं और मौतों की गुत्थी जो है वो उलझी जा रही है। अभी तक जो है वो सुलझी नहीं है और इस बीच जो है एक और मासूम बच्चे ने जो है वो अस्पताल में दम जो है वो तोड़ दिया। वहीं आपको बता दें पिछले 45 दिनों में 12 बच्चों समेत 15 लोगों की जो है वो रहस्यमय तरीके से जो है वो मौत जो है वो हो चुकी है और प्रदेश सरकार जो है अभी तक कारणों का पता जो है वो नहीं लगा पाई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार जो है वो कौन है। वहीं आपको बता दें इस मामले में अब पुलिस ने किसी आपराधिक षड्यंत्र की आकांक्षा को देखते हुए जो है वो जांच शुरू जो है वो कर दी है। इसको लेकर जो है एसपी ऑपरेशन के नेतृत्व में जो है 11 सदस्यों की जो है वो एसआईटी का गठन जो है वो किया गया है। एसआईटी ने बडाल पहुंचकर कुछ लोगों के जो है वो बयान भी लिए। वहीं आपको बता दें स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने कहा कि जो बडाल गांव में ये मौतें जो है वो हो रही हैं ये कोई रहस्यमय बीमारी या वायरस के कारण जो है वो नहीं हो रही है, क्योंकि प्रदेश के स्वास्थ्य विशेषज्ञों और दूसरे राज्यों में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इस तरह के टेस्ट करते हैं, फॉरेंसिक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने जो है अपनी उन टेस्टों में जो है अभी तक किसी भी बीमारी या कोई इस तरह के वायरस का जो है वो लेख नहीं किया है। कुछ दिनों पहले जो राजौरी का जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें लगभग 13 लोगों की डेथ हुई है। जो शुरू में जब ये इंसिडेंट हुआ था कुछ लोगों की डेथ हो गई, 5 लोगों की पहले जब पता चला है तो फिर हेल्थ डिपार्टमेंट ने पूरा जो इनका हेल्थ डिपार्टमेंट की जो टीम थी, चाहे वो डॉक्टर्स की टीम थी, चाहे वो आशा वर्कर्स की टीम थी, चाहे वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हो, चाहे वो बाकी जो भी एचओडीज़ हैं, वो गए और उन्होंने सबसे पहले वहाँ पे 3,500 लोगों को बिल्कुल डोर टू डोर जो है चेकअप किया है और सारे सैंपल्स लेके उनकी टेस्टिंग के लिए भेज दिए हैं। चाहे वो एफएसएल टेस्ट हो, चाहे वो पानी का टेस्ट सैंपल हो, चाहे वो फूड सैंपल्स के बारे में हो, उनको लिया गया और उसके बारे में जो है फिर ये सिचुएशन जो है रुक गई है जब 5 लोगों की डेथ हो गई है बदकिस्मती से। लेकिन उसके बाद जो सेकंड टाइम पे जो है 3 लोगों की और डेथ हो गई है। फिर भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने बाहर से कुछ टीम मंगाई है, उन्होंने एग्जामिनेशन किया है और जिन कुछ लोगों को वहाँ जीएमसी राजौरी एडमिट किया गया, कुछ लोगों को जीएमसी जम्मू एडमिट किया गया। तो उसके बाद फिर उसमें से 3 लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई। अब जो थर्ड टाइम पे फिर आ गया ये इंसिडेंट और वो भी लगभग 40 दिन के बाद। अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी होती तो वो फिर फैल जाती, वो इतनी देर जो है रुक नहीं सकती थी। जो लेकिन जो टेस्ट आए वो टेस्ट जो है वो सारे नेगेटिव आए हैं। जिन जिन सैंपल का टेस्ट लिया गया है, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो फूड ग्रेन्स का हो, चाहे वो बाकी जो वहाँ पे उन्होंने चीज़ें इस्तेमाल की हुई थी, बिस्किट जो भी हैं, वो सब नेगेटिव आए हैं। और उसके बाद सारा जो भी इन्फ्लुएंज़ा टेस्ट वो भी नेगेटिव आया है। सारे कुछ टेस्ट जो लिए गए वो ऑलमोस्ट जो है नेगेटिव आए। लेकिन जब थर्ड टाइम फिर हुआ है जिसमें अभी रिसेंटली 5 लोगों की और डेथ हो गई हैं, तो फिर हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो बाहर जो हमारी आईसीएमआर जो है नेशनल इंस्टीट्यूट पुणे में, वहाँ से कुछ टेस्ट करवाए, वो नेगेटिव आए। न्यू दिल्ली में आईसीएमआर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल जो न्यू दिल्ली है, वहाँ से टेस्ट करवाए, वो भी सारे रिपोर्ट जो है नेगेटिव आए। इसी तरह ग्वालियर की जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ से माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट चंडीगढ़ का जो है वहाँ से करवाए, वो भी नेगेटिव आए। मतलब जो हमारा है फिर आईसीएमआर वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबॉरेटरी जो जम्मू की है, वहाँ से करवाए। वो ओवरऑल जो हेल्थ डिपार्टमेंट का काम था उसमें कोई उस तरह की बीमारी नहीं पाई गई, कोई वायरस नहीं पाया गया जिसको हम कहें कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट से कंसर्न कोई डिज़ीज़ है
या हेल्थ से कोई डिज़ीज़ है ये। ओवरऑल जितने भी टेस्ट किए गए, जितने भी रिपोर्ट्स आए गए, वो सारे नेगेटिव पाए गए। और अभी तक जो है 13 लोगों की डेथ हो गई है, और उन 13 में से जो 11 लोग हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं। सिर्फ जो बड़े एज के हैं वो 2 हैं। तो अब मुझे लगता है कि ये जो है कोई डिज़ीज़ नहीं है जिसको हम कहेंगे कि डिज़ीज़। और 3 फैमिलीज़ के बीच में ये जो डेथ्स हुए हैं, ये टोटल 3 फैमिलीज़ के बीच में है। एक का जिसका 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो दूसरी फैमिली के पास में है, और तीसरी फैमिली जो है ये सारे आपस में मतलब रिलेटिव्स हैं। तो मेरा ये कहना है कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो इस 40 दिन में मैं खुद गई, मैंने विज़िट किया, मेरे साथ मेरे साथी जो दूसरे मिनिस्टर साहब हैं वो मेरे साथ आए, हेल्थ सेक्रेटरी आए, बाहर से जो टीमें आए, हमने एम्बुलेंस जो हैं वो अवेलेबल रखे, ड्रग्स वहाँ पे अवेलेबल रखे, मास्क या बाकी जो सैनिटाइज़र्स। हमें लगा शुरू में कि कुछ शायद मेडिकल रिलेटेड कुछ होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस तरह की कोई बीमारी अगर होती तो आज 40 दिन में वो फिर फैल जानी थी, रुकती नहीं। 40 दिन में जैसे खुदा न खास्ता कोविड की बीमारी आ गई या कुछ और जो है इन्फेक्शन वाली बीमारी कोई होती है, वो फिर फैल जाती। लेकिन ये है कि हेल्थ रिलेटेड कोई इशू नहीं है, मुझे इसी में बात करनी। और अब जो है एक सवाल जो है वो साफ तौर पर जो है वो खड़ा होता नजर आ रहा है कि आखिर जो ये मौतें हो रही हैं, इन मौतों का जो है वो जिम्मेदार कौन है, और जो ये गुत्थी जो है उलझती जा रही है, आखिर क्यों नहीं अभी तक जो है ये सुलझी है। और जिस तरह से एक और ने जो है अपना दम तोड़ा है, और जिस तरह से ये रजौरी के बडाल गांव में जो है ये रहस्यमय बीमारी है या क्या है, इसमें जो है अभी तक कुल 15 मौतें जो है वो हो चुकी हैं। आप लोग इस पे अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी राय, अपने विचार, सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और भी सर के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और देखते रहें नेशन स्प्रेड न्यूज।